नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा या फिर ऑप्शन डी वल्लभी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नालंदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी च्यवन, ऑप्शन सी धन्वंतरी या फिर ऑप्शन डी चरक। तो साथियों, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वे चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को मानते हैं, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी घटोत्कच या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन सी हुनों द्वारा या फिर ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हुनों द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश या फिर ऑप्शन डी पाल वंश। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है ऑप्शन ए यानी कि गुप्त वंश। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि समुद्रगुप्त। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला और स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राजस्व और भूमि सुधार या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कला और स्थापत्य। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है
ऑप्शन डी यानी कि संस्कृत। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी वराहमिहिर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो साथियों गुप्त काल में जो सिक्के जारी किए गए वो किए गए सोने के, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन डी राणागुप्त। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि विक्रमादित्य। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी नंदों के, ऑप्शन सी गुप्तों के या फिर ऑप्शन डी चोलों के। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि गुप्तों के सिक्के। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हर्षवर्धन। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी प्रयाग में, ऑप्शन सी वाराणसी में या फिर ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि प्रयाग में। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस प्रकार है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्करवर्धन या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बाणभट्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ऑप्शन ए हर्षचरित, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका या फिर ऑप्शन डी नागानंद। तो साथियों हर्षवर्धन ने इनमें से किसकी रचना नहीं की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हर्षचरित। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी वेंत्सांग या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो साथियों हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि
वेन्सांग। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर या फिर ऑप्शन डी डेकामीटर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बैरोमीटर। इसी के साथ साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो साथियों अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसलिए इसमें एक सेल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी 1966। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1963। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए मालीगांव, ऑप्शन बी जलगांव, ऑप्शन सी फुलेरा या फिर ऑप्शन डी मालाखेड़ा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मालीगांव। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए फ्रियान, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि फ्रियॉन। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी जे थॉमस या फिर ऑप्शन डी कलाम आज़ाद। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जे थॉमसन। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। धन्यवाद।